विफाक 27वीं तरमीम के लिए तैयार। आर्टिकल 243 में तरमीम की जाएगी। मुजवज़ा तरमीम में आईनी अदालतों का मामला भी शामिल। NFC फार्मूले पर विफाक के इख्तियारात में इजाफे की तजवीज़। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के तकर्रुर के तरीक़ाकार से मुतालिक आर्टिकल 213 में तरमीम की तैयारियाँ। आईनी अदालतों के क़याम के लिए आर्टिकल 191 को ख़त्म करके नया आर्टिकल लाने की तजवीज़। तालीम और आबादी से मुतालिक अमूर वापस विफाक को देने और जजेस के ट्रांसफर से मुतालिक आर्टिकल 200 में तरमीम की तजवीज़। पाकिस्तान ने अमेरिका को अपनी सरजमीन से अफगानिस्तान पर हमलों की कोई इजाजत नहीं दी। ये अफगानिस्तान का प्रोपेगेंडा है। दहशतगर्दों से कभी बात नहीं होगी। लगता है भारत समुंदर के रास्ते कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सीनियर सहाफियों से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पाक अफगान झड़पों में 206 अफगान फौजी और 112 खारिज मारे गए। एक साल में फितनल खारिज के खिलाफ कार्रवाइयों में 1667 दहशतगर्द मारे जा चुके। अफगानिस्तान से जुड़े मामूलात का हल वहां पर अवामी हुकूमत है। DGISPR ने कहा कि फौज सियासत में नहीं उलझना चाहती। फौज को सियासत से दूर रखा जाए। गजा में अमन फौज भेजने का फैसला हुकूमत और पार्लियामेंट ही करेगी। पाकिस्तान पॉलिसी बनाने में खुद मुख्तार है। गवर्नरात से मुतल्लिक फैसले का दायरा इख्तियार हुकूमत के पास है। फौज में इंतजामी तब्दीली एक मुशावरती अमल होता है। पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त और कामयाब कार्रवाइयों से दहशतगर्दों को दहाई की बदतरीन शिकस्त का सामना। PICSS की रिपोर्ट जारी है। अगस्त के मुकाबले में सितंबर में दहशतगर्द हमलों की तादाद में 52% कमी हुई। अक्टूबर में 355 दहशतगर्द हलाक हुए। 72 सिक्योरिटी एहलकार और 31 शहरी शहीद हुए। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन और सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाइयाँ मुल्क में अमन और इस्तेहकाम का मसर है। दोहा अमन मुआहिदे की रूह पामाल। तालिबान के ज़ेर इख्तिदार अफगानिस्तान दहशतगर्द तंजीमों की महफूज पनाहगाह बन गया। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ हमले मुसलसल जारी हैं। तालिबान हुकूमत और अलकायदा के ताल्लुकात न सिर्फ बरकरार हैं बल्कि पहले से ज़्यादा फ़आल हैं। वक्त आ गया है कि आलमी ताकतें दोहा मुआहिदा के फ्रेमवर्क के तहत अफगान तालिबान पर सख्त पाबंदियाँ आयद करें। हुकूमत और SIFC की मौसर पॉलिसीज ने गैर मुल्की सरमाकारों के एतमाद में इजाफा कर दिया। स्टेट बैंक के मुताबिक रवा माली साल की पहली छमाही में मुनाफे की तरसीलात $752 मिलियन तक पहुँच गई। गैर मुल्की कंपनीज के मुनाफा वापसी में 86% इजाफा हुआ। ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी और कारोबारी आसानियाँ सरमाकारों के एतमाद को मजीद मुस्तहकम कर रही हैं। न्यूयॉर्क के मेयर का इलेक्शन आज होगा। पोलिंग से पहले डेमोक्रेटिक उम्मीदवार ज़हरान ममदानी की शहर में रैली। शहरियों से वोट की अपील। ममदानी का मुकाबला साबिक गवर्नर एंड्रयू कोमो और रिपब्लिकन उम्मीदवार क्रिट सुलिवा से होगा। सर्वे पोल्स के मुताबिक ज़हरान ममदानी की पोजीशन मुस्तहकम है। हमास अपने मुआहिदे पर कायम दिखाई देती है, लेकिन इसराइल का रिकॉर्ड इंतहाई खराब है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की इसराइल पर कड़ी तनकीद। कहा कि जंगबंदी के बावजूद 200 से ज्यादा आम शहरियों को कत्ल किया जा चुका है। मगरबी किनारे में कब्जा और हमले मुसलसल जारी हैं। इसराइल ने अपनी पॉलिसी से यह साबित कर दिया कि वो अमन की बजाय तसादुम को तरजीह देता है। हर मरतबा मुआहिदों की खिलाफ वर्जी करके खत्ते में मजीद कशीदगी और खून रेजी फैलाता है। जब तक इसराइल अपनी जारहाना पॉलिसी नहीं छोड़ता, मशरिक वस्ता में पायदार अमन मुमकिन नहीं है।